हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग क्रिमिनल लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया को जानेंगे। जब भी कोई भी स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेता है, एलएलबी अपनी स्टार्ट करता है, तो लॉ ऑफ क्राइम्स के एग्जाम में के क्वेश्चन पेपर में टीचर उनके जो हैं हमेशा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक है, इसके बिना तो शुरू भी नहीं होगा लॉ ऑफ क्राइम्स। तो उसका एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है मेंस रिया। तो बच्चे पूरे ड्यूरिंग एलएलबी वो एक वर्ड बार बार सुनते हैं, मेंस रिया मेंस रिया मेंस रिया मेंस रिया। तो क्या है ये मेंस रिया, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा मेंस रिया इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आज मेंस रिया हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा। अगर आज हम मेंस रिया को रिमूव कर दें तो पूरी दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा, ना केवल अपनी इंडिया का। सर, आप अगर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें पूरी आईपीसी में तो कहीं मेंस रिया दिखाई नहीं पड़ती, हमें कहीं पर भी हमें एक मेंस रिया वर्ड जो है दिखाई नहीं पड़ता। तो सर ये है क्या, इसके बारे में जरा हमें बताओ। ठीक है, इसके बारे में जरा हमें बताओ। सर ये क्या है? बस इतना है प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। बस इतना है प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, और इसी एक लाइन के ऊपर पूरी दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टिका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मेंस रिया आया कहां से, क्या है, ये जानने के लिए हमें समझना होगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, मेंस रिया भी एक एलिमेंट है। तो देयर इज अ फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। ह्यूमन बीइंग, बिना ह्यूमन बीइंग के कोई क्राइम नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, मेंसरिया मींस गिल्टी माइंड, ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। देयर इज अ फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस और इंजरी। तो मेंसरिया इज the elements of crime. So there is a four essential element and mens rea one of them. सर ये है क्या, वो तो समझाओ। मैंने कहा इतना आसान है कि अगर आज इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। इस लाइन का मतलब है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। मतलब बस ये लाइन ये कह रही है कि एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी। एक्ट अकेले किसी को गिल्टी नहीं बना सकता, अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। ठीक है, बस ये है मेंस रिया। ये जो प्रिंसिपल है कॉमन थ्योरी ऑफ द कॉमन लॉ से, वहां से थ्योरी, ये जो थ्योरी डेवलप हुई वो कॉमन लॉ कोड से डेवलप हुई। तो दिस इज बेसिकली कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन। तो बस एक लाइन का प्रिंसिपल है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट गिल्टी माइंड। सर जरा और आसान करें। मैंने कहा तुम बड़े से बड़ा काम कर दो, तुमसे किसी की मौत हो जाए, तब भी तुम गिल्टी नहीं हो, जब तक कि तुम्हारा माइंड गिल्टी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस रिया का मतलब एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। बस यही प्रिंसिपल है। तो मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। सबसे पहले अगर एक बात करें, पहली बार एक केस था फाउलर वर्सेस पैजेट। कौन सा केस था? फाउलर वर्सेस पैजेट। इस केस में प्यारे बच्चों, इन द केस ऑफ फाउलर वर्सेस पैजेट 1798, विच ईयर 1798, फाउलर वर्सेस पैजेट के केस में जस्टिस लॉर्ड केनियन ने कहा कि क्राइम अगर करना है तो तुम्हें दो चीजें चाहिए, दो बातें चाहिए। एक चाहिए मेंस रिया और दूसरा चाहिए एक्टस रियस। एक्टस रियस कुछ नहीं है, जो हमारे माइंड में है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो काम करते हैं वही एक्टस रियस है। ठीक है, वही क्या है? एक्टस रियस। तो प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया बस एक लाइन का, केवल और केवल एक लाइन का, कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। जब तक उसका मन अपराधी ना हो, तुम कुछ भी कर दो, तुम अपराधी नहीं हो जब तक कि तुम्हारा माइंड गिल्टी नहीं है। सर पूरी आईपीसी में तो कहीं मेंस रिया यूज नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सच है, पूरी आईपीसी में कहीं पर भी मेंस रिया वर्ड को यूज नहीं किया गया। भले ही पूरी आईपीसी में मेंस रिया वर्ड को ना यूज किया गया हो, लेकिन मेंस रिया को रिप्रेजेंट करने वाले कई तत्व मौजूद हैं, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंटली, डिसोनेंटली, डिसऑनेस्टली, है ना। ये सारे वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेंटल एलिमेंट को, मेंटल स्टेटस को। तो भले मेंसरिया ना हो, लेकिन मेंसरिया को प्रकट करने वाले तत्व तो आईपीसी में दिए ही हुए हैं, यहां से हम पता लगा ले, यही मेंस रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक तुम्हारा माइंड गिल्टी नहीं,
तुम गिल्टी नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर दो। बस यही प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया है और यही रूल है, क्रिमिनल लॉ का यही रूल है। तो एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस माइंड इज नॉट गिल्टी। ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई अपराध नहीं जब तक कि आपका मन अपराधी नहीं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया और यही नियम इस समय पूरी दुनिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लागू है। थैंक यू।